अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज बे-1 पास करना चाहते हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, वो है सेंटेंस मेकिंग में, जुमले बनाने में। समझा रही मेरी बात आपको? तो मैं आपको आसान सा एक सादा सा कुलिया बताता हूँ जुमले बनाने का बे-1 के लिए। इस फार्मूले से आप हर एक जुमला बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने जो वर्ब याद करनी है जर्मन जुबान की, जब कोई वर्ब याद करनी है तो उसकी आपने 3 फॉर्म्स याद करनी है। कितनी? 3। जिस तरह इंग्लिश में करते हैं यार, बिल्कुल आप, ठीक है, इसी तरह आप 3 फॉर्म्स याद कर लीजिए किसी भी वर्ब की। जैसे इंग्लिश में याद करते हैं ना, गो, वेंट, गोन, इस तरह करके, इसी तरह आपने किसी भी वर्ब की आपने 3 फॉर्म याद आपको होनी चाहिए। सही है? ओके, जैसे कि आपके सामने अभी एक वर्ब लिखा हुआ है, ये देखिए जरा। जैसे इसकी मिसाल देता हूं, इसी को फॉलो करके आपने तमाम के आपने जुमले बना लेने। जैसे जेहन, जेहन का मतलब क्या होता है? देखना। पहली वर्ब होती है जेहन, जैसे कि जाहन, गेजेहन। समझा रही बात? अब जेहन, जाहन, गेजेहन। नॉर्मली स्टूडेंट्स को पहले जेहन गेजेहन याद हो रही होती है। समझा रही बात को? ये फॉर्म उनको याद नहीं होती। ये इतनी जरूरी भी सम टाइम नहीं होती, लेकिन सम टाइम बड़ी जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जुमले जो पास्ट टेंस में बनते हैं, लिखने में, लेजर में जरूर यूज होते हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह समझने होंगे। सुनिए, फर्ज करें मैं एक जुमला लेता हूं कि मेरे पास एक जुमला उर्दू में लिखा हुआ है कि मैं एक बूढ़े आदमी को देख रहा हूं। एक जुमला है, मैं एक बूढ़े आदमी को देख रहा हूं। क्या बनेगा? ये बनेगा इश जेहे। ठीक है जी, ये प्रेजेंट टेंस का है। इश जेहे आइनन, आइनन आल्टन मन, आइनन आल्टन मन है। इश जेहे आइनन आल्टन मन, मैं एक बूढ़े आदमी को देख रहा हूं। ये जुमला बनेगा आपका। तो ये बनेगा किसमें? प्रेजेंट में। ठीक है, वर्ब की जो पहली वर्ब होती है ना, ये किसी भी वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, जिसको आप जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। उसको कॉन्जुगेट किया जाता है। तो ये बनेगा इश जेहे आइनन आल्टन मन। आप यहां पे ये भी कह सकते हैं, फर्ज करें इश जेहे आइनन शोनन फिल्म, मैं खूबसूरत, जो जुमला जो मर्जी बना लें, इट्स अप टू यू। मैं खूबसूरत फिल्म देख रहा हूं। इश जेहे आइन ग्रोसेस हाउस है, फर्ज करें कहते हैं, तो मैं जुमला इश जेहे, आप ये भी कह सकते हैं बाइशपील इश जेहे आइन ग्रोसेस हाउस, ग्रोसेस आइन ग्रोसेस हाउस, सॉरी है आइन ग्रोसेस हाउस, मैं एक बड़ा घर देख रहा हूं। है इश जेहे बाइशपील आइनन क्लाइनन हुंड। जुमला मैंने कहा ना, जो मर्जी बना लें आप, ऑब्जेक्ट जो मर्जी लगा लें आप। हैं इश जेहे आइनन क्लाइनन हुंड, जैसे कि इश जेहे आइनन, ठीक है, क्लाइनन, ओके, आइनन क्लाइनन हुंड, ओके, मैं एक छोटे डॉग को देख रहा हूं। हैं इश जेहे आइने इंटरेसांटे ज़ेंडुंग, मैं एक दिलचस्प प्रोग्राम देख रहा हूं। हैं इश जेहे आइने नोए वेरबुंग, मैं एक नया इश्तिहार देख रहा हूं। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी बना लें, कुछ भी लग सकता है। अच्छा, तो पहला ये जुमला बन गया प्रेजेंट टेंस में। किसमें बन गया जी? जो वर्ब की पहली वर्ब होती है, जिसको हम जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बताएं? इन्फिनिटिव। ये जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। मैं लिख भी देता हूं, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव कहते हैं। सही है? अच्छा, ये बन गया प्रेजेंट में। अच्छा, उसके बाद ये जो वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है, इसको कहते हैं प्रेटेरिटुम। क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम कहते हो, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ठीक है, प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम कहते हैं। ठीक है, ये भी इसको भी कॉन्जुगेट किया जाता है। ये बनेगा, सुनिएगा, इश जा, क्या बनेगा? इश जा आइनन, आइनन ग्रोसन हुंड, आइनन जो मर्जी बना लेना, आइनन ग्रोसन हुंड, मैं एक बड़े डॉग को देख रहा हूं। है देखा, ये पास्ट में चल जाएगा, सॉरी, है इश जा आइनन ग्रोसन हुंड, मैंने एक बड़े कुत्ते को देखा। इश जा आइन ग्रोसेस हाउस, मैंने एक छोटा घर देखा। है, अब ये प्रेटेरिटुम में बन गया। तो यानी कि प्रेजेंट टेंस में और प्रेटेरिटुम में सिर्फ दोनों वर्बों को कॉन्जुगेट किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ब्स की जो वर्ब्स हैं उनकी कॉन्जुगेशन की जाती है। ठीक है, इश जा आइनन आल्टन मन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। सही है? तो ये प्रेटेरिटुम में बन गया। अच्छा, अब आगे तीसरी वर्ब की तरफ है। ये बनेगा, सबसे पहले आपने बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनेगा? सबसे पहले आपने बनाना है इश, लेना है इश, हाँ, इसके साथ आपने लगाना है हाबे, इसके साथ आपने हाबे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सुनिए, मैं दोबारा बताता हूं,
इसके जरा राइटिंग चेंज करना चाहता हूं मैं, इश हाबे, क्या लगाया आपने, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हाबे लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो मर्जी लगा लें, इश हाबे, उसके बाद आप लिखेंगे इश हाबे आइनन आल्टन, ठीक है जी, आल्टन मन, ठीक है जी, गेजेहन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे आप पार्टिसिपल स्वाई कहते हैं जर्मन जुबान में। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल स्वाई। क्या बोलते हैं आप इसको जी? पार्टिसिपल स्वाई है, वो आपने जुमले के एंड पे लगा देनी है, गेजेहन है, गेजेहन, ये है, ऐसे बन जाएगा। इश हाबे आइनन ग्रोसेस हाउस गेजेहन, मैंने एक बड़ा घर देख लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में तर्जुमा करना है, देख चुका हूं, देख लिया है का तर्जुमा करना आपने। इश हाबे einen alten Mann gesehen, ich habe einen kleinen Hund gesehen, ich habe einen schönen Film gesehen। तो ये बनेगा आपका हाबे के साथ। अच्छा, इसी तरह एक और है आपका, मैं एक हाटन के साथ बनाना होता है आपने, इश के साथ आपने लगाना होता है हाटे, ठीक है, क्या लगाना होता है आपने जी? हाटे। बेसिकली ये वर्ब हाबन और हाटन है, ये कॉन्जुगेट होते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आइनन ग्रोसन, जो मर्जी लगा लें, आइनन ग्रोसन हुंड, और आखिर में क्या लगाना है? वर्ब की तीसरी फॉर्म, देख लिया था, है, तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, गेजेहन, सही है, गेजेहन। क्या बनेगा? इश हाटे आइनन ग्रोसन हुंड गेजेहन, मैंने एक बड़े डॉग को देखा था। अच्छा, अब देखें, अब जरा बात जरा गौर कीजिएगा। अब ये जो तीन टेंस बने हैं, ये तीनों बेसिकली पास्ट टेंस में बने हैं। किस में बने हैं? पास्ट में, यानी जो काम पास्ट में हुआ है, ठीक है। ये वाला वर्ब की दूसरी फॉर्म से बना है, जैसे इश जा आइनन ग्रोसन हुंड, मैंने एक बड़े कुत्ते को देखा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इश के साथ हाबे आइनन आल्टन मन, जो भी है आखिर में गेजेहन, जो भी वर्ब होगी, हर वर्ब का जुमले बनाने का यही फार्मूला है, यही तरीका है। जो जारी बात, जो वर्ब होगा उसके मुताबिक फिर आप जुमला बनाएंगे ना। अब चूंकि ज़हन वर्ब का मतलब होता है देखना, तो उसके हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इश हाटे आइनन ग्रोसन हुंड गेजेहन, मैंने एक बड़े कुत्ते को देखा था, ठीक है। तो ये तीन पास्ट टेंस अब आपको पता हो जाने चाहिए कि पास्ट टेंस में जुमले कैसे बनेंगे। अच्छा, अब आगे चले। अब अगला आता है फ्यूचर टेंस। क्या आता है जी? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपने एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है वेयर डन, वो आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, जिस तरह हमने हापन और हाटन लिए थे, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर टेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें ये बनेगा, आपने फ्यूचर में देखिएगा क्या बनेगा, इश आपने ले लिया, फर्ज करें जब वेरडन वर्ब को इश के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा इश वेर डे, है, इश वेर डे। उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट लगाना आपने, इश वेर डे आइनन आल्टन, इश वेर डे आइनन आल्टन मन। ओके, फ्यूचर टेंस में ये करना है कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव जो वर्ब है, वो आपने एंड पे लगा देनी है, कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा है। फ्यूचर में याद रखना है, फ्यूचर में आपने वर्ब की पहली फॉर्म, किसी भी वर्ब की फ्यूचर इन्फिनिटिव लगानी है, एंड ये जो पार्टिसिपल सवाई है वो सिर्फ आपने हाबन और हाटन के साथ लगानी है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये फ्यूचर में अब ऐसे बनेगा, इश वेर दे आइनन आल्टन मन जेहन, कि मैं एक बूढ़े आदमी को देखूंगा, देख लूंगा, है। यहां पे इश वेर दे आइन ग्रोसेस हाउस जेहन आइनन क्लाइनन हुंड जेहन। तो फ्यूचर टेंस में, जिसको आप फ्यूचराइंस भी कहते हैं, तो वो आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। अच्छा, अब बचते हैं आपके पीछे मोडाल वर्बन। क्या बचते हैं? मोडाल वर्बन, है, मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब के जुमले बिल्कुल फ्यूचर टेंस की तरह बनते हैं। किस तरह बनते हैं? फ्यूचर टेंस की तरह। अब करना यह है कि मोडाल वर्ब की जगह पे हम फ्यूचर टेंस की जगह पे मोडाल वर्ब चेंज कर देंगे, बाकी जुमला वैसे रहेगा। देखिएगा जरा होता क्या। फर्ज करें एक मोडाल वर्ब है ख्यूनन, है, ख्यूनन एक मोडाल वर्ब है, एक मोडाल वर्ब ख्यूनन ले लेते हैं सबसे पहले। चलें, ख्यूनन पता है ना आपको ये तो। अच्छा, ख्यूनन को जब इश के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? इश्कान। क्या बनेगा? वेटर को अब यहां से हटाते हैं क्योंकि अब हमने जुमला मोडाल वर्ब पे बनाना है, तो यहां पे क्या आएगा? इश्कान। बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, इश्कान आइनन आल्टन मन जेहन, मैं एक बूढ़े आदमी को देख सकता हूं। जुमला बन गया। इश्कान आइन ग्रोसेस हाउस जेहन, मैं एक छोटे बड़े घर को देख सकता हूं। इश्कान आइनन क्लाइनन हुंड जेहन, मैं मतलब कि देख सकता हूं एक छोटे डॉग को। इश्कान डिश जेहन, मैं तुम्हें देख सकता हूं।
सही है, ओके। ऑब्जेक्ट जो मर्जी लगा लेना, वो तो मर्जी है आपकी। तो इस तरह आपका इश्कान आगे वर्ब लग जाएगी। अच्छा, अब एक मोडाल वर्ब और लेते हैं। एक मोडाल वर्ब है म्यूस्टन, है ना, म्यूस्टन। म्यूस्टन का मतलब होता है चाहना, चाहता हूं। अब यहां से मोडाल वर्ब खत्म करेंगे, फिर यहां पे सिर्फ मोडाल वर्ब चेंज करना आपने। इश म्यूस्टे आइनन आल्टन मान ज़ेहन, मैं एक बूढ़े आदमी को देखना चाहूंगा। चाहूंगा का तर्जमा आपने करना है, ठीक है। इश म्यूस्टे आइनन आल्टन मान ज़ेहन, सही है। Ich möchte einen kleinen Hund sehen. Ich möchte ein großes Haus sehen. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक मुडाल वर्ब है वोलन लेने चले। क्या है? वोलन, बाइशबी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, अब इसको यहां से खत्म करेंगे। वोलन को जब इश के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा इश विल। इसका मतलब यही होता है इश विल आइनन आल्टन मान ज़ेहन, कि मैं एक बूढ़े आदमी को देखना चाहता हूं। अच्छा, उसके बाद है एक मुडाल वर्ब है म्यूसन। म्यूसन, वो भी आपको पता है, म्यूसन एक मुडाल वर्ब क्या है? म्यूसन आता है ना, जो मुस करना है, इशमुस आएगा। म्यूसन को जब इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? इशमुस। इशमुस आइनन आल्टन मान ज़ेहन, मुझे एक बूढ़े आदमी को देखना है, मुस, ठीक है। अच्छा, एक मुडाल वर्ब है फिर ड्यूरफन, है ड्यूरफन। तो ड्यूरफन को जब इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा आपका इशडार्फ। क्या बनेगा जी? इशडार्फ। इशडार्फ आइनन आल्टन मान ज़ेहन, मुझे एक बूढ़े आदमी को देखने की इजाजत है। Ich darf einen kleinen Hund sehen. सही है। तो इस तरह माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप जो मुडाल वर्ब लगाएंगे हैं, 7 मुडाल वर्ब हैं। इशमाग आएगा, हैं, अगर यहां पे आप लगाएंगे इशमाग, हैं, इश विल, वो बाकी मैंने लगा दिए आपको। इशजोल एक मुडाल वर्ब है, इशजोल आएगा, है। तो बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, वर्ब पहली वर्ब एंड पे रहेगी, जुमला बन जाएगा आपका मुडाल वर्बन में। क्या ख्याल है? तो इस तरह आप किसी भी वर्ब को लेके, हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, उस वर्ब के तीनों फॉर्म्स आपको जुबानी याद होने चाहिए। जुबानी याद करने और उनके जुमले इसी पैटर्न से, हैं। वर्ब की पहली और दूसरी वर्ब को कॉन्जुगेशन करनी है आपने उसकी, ठीक है। पार्टिसिपल्स वाई के हाबन हाटर के साथ बनाने, वर्ब एंड पे जाएगी। बाकी फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ बनेगी और वो एंड पे लग जाएगी। That's all. Thank you very much for watching. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.